हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करिए, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारी आप प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी ज़िले आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के पद हेतु आवेदन ले रही हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। तो महिला एवं बाल विकास विभाग सिक्कर द्वारा 5 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के पद हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी में कहां कहां इसके पद आए हुए हैं और कितने पद और क्या इसमें शैक्षिक योग्यता और अंतिम तिथि, पूरी प्रोसेस की जानकारी के लिए आप बने रहे मेरी वीडियो पर। बात करते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सिक्कर द्वारा 5 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। दोस्तों देखिए दोस्तों, विज्ञप्ति संख्या 01/2024 जिले के अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, कार्यालय का नाम तो दाता रामगढ़ में यह वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। धोद, फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीमका थाना, पिपराली, सिक्कर शहर और श्री माधोपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के पद हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कहां कहां किस ब्लॉक में ये पद और आंगनवाड़ी केंद्र में पद निकाले गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्यकर्ता खाटू में 6 पद रखे गए हैं। तो इसमें वार्ड नंबर 17, लोसल वार्ड नंबर 19, नया वार्ड नंबर 25। सहायिका का पद रखा गया है लोसल वार्ड नंबर 5, नया वार्ड नंबर 9, अनुसूचित जाति। और दाता में 6 पद रखे गए हैं, वार्ड नंबर 22, अल्पसंख्यक। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार धोद में देखिए कार्यकर्ता का पद रखा गया पूरा छोटी, द्वितीय पूरा छोटी। तो फतेहपुर में सहायिका, फतेहपुर वार्ड नंबर 03, फतेहपुर शहर, अल्पसंख्यक। और भगासरा भी अल्पसंख्यक। तो इसी प्रकार खंडेला में भी सहायिका का पद रखा गया है, लक्ष्मणगढ़ में सहायिका का पद रखा गया है, नीमका थाना में कार्यकर्ता का पद रखा गया है, पिपराली में सहायिका का पद रखा गया है, सिक्कर शहर में कार्यकर्ता, सहायिका का पद रखा गया और श्री माधोपुर में कार्यकर्ता, सहायिका का पद रखा गया। पूरी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट पर आप जुड़ जाए तो मैं वहाँ पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन PDF डाल दूंगा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा उसमें राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, प्रत्येकता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम आपकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 12 पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन गति आधारित के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। दोस्तों आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा पत्र आप आवेदन में आपको देना होगा। दोस्तों विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा भी अंकन करनी होगी। तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय में जारी डिक्री आदेश की प्रति आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक है। विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12 जनवरी 23 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदंड निर्धारित है, जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जाएगा। यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली, फर्जी, कोर्ट रचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा एवं ऐसा आवेदक भविष्य में मानदेय कर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को रीड करके आप इसका आवेदन करें। आवेदन पत्र के साथ आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो शैक्षिक योग्यता संबंधी समस्त अंक तालिका प्रमाण पत्र जो आपके पास है
और सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र, बीएड अगर आपने बीएड कर रखा है, एनटीटी कोर्स, डीपीएससी, बीएसटीसी, डीएलएड डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना होगा दोस्तों। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको लगाना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साधन के रूप में परिपत्र अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इसमें लगाएं। एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद, नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप इसमें लगाएं दोस्तों। आरआई, सीआईटी, पीजीडीसीए के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। स्वयं के साइन और फोटो प्रति में साइन करके आपको आवेदन के साथ में लगाना अनिवार्य है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केंद्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य तय किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जाएगी। आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र में दस्तावेज 2 सेट आपको तैयार करने हैं। 2 प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से व्यक्तिगत दिनांक 5 अगस्त शाम 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। इसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई है तो 5 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आप संबंधित कार्य में अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाए जाने के पश्चात किसी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किए जाने से वंचित दस्तावेजों को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाए जाने की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सके, परंतु अंतिम तिथि के पश्चात किसी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में चयन प्रक्रिया विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा चयन प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध। कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12 जनवरी 23 एवं पत्र क्रमांक 57 871 58 दिनांक 1 मार्च 2024 के प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार की जाएगी। सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें दोस्तों। अगर आपके क्षेत्र में वैकेंसी आई है तो आप चूके नहीं। इसमें दातारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीमका थाना, पिपराली, सीकर शहर, श्री माधोपुर में वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो शानदार मौका है, आप इसका आवेदन निर्धारित समय से पहले 5 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें दोस्तों। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद।